यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट आया और प्रयागराज से बड़ी उपलब्धि प्रयागराज को मिली। जहां प्रयागराज में शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया, वहीं प्रयागराज में बहुत सी विलक्षण प्रतिभाएं थी जिन्होंने यूपीएससी में अपने जीत का परचम लहराया। उसी में एक ऐसे भी प्रतियोगी रहे जिन्होंने हिंदी माध्यम से मात्र 24 वर्ष की उम्र में हिंदी माध्यम से हिंदी साहित्य से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में अपना मुकाम हासिल किया। ग्रामीण परिवेश से रहने वाले हैं। 9वीं से प्रयागराज में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और उस पढ़ाई के दौरान ही जब यह ग्रेजुएशन कर रहे थे, अंडर ग्रेजुएशन में थे, तो इन्होंने लेखपाल की परीक्षा भी दे दी। परीक्षा का फल आया 2024 में और लेखपाल की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। अंडर ट्रेनिंग थे। इसी बीच इन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आईएएस की रैंक भी हासिल कर ली। फिलहाल इन्हें हिंदी माध्यम से सफलता मिली है, इसलिए यह एक अलग ही मुकाम है। हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनका यह सफ़र कैसे शुरू हुआ और इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। हमारे साथ हैं साकेत सिंह, जो मूलतः तो कौशाम्बी के रहने वाले हैं, लेकिन इनका अध्ययन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र प्रयागराज रहा है। कक्षा 9 से लेकर लगातार यह प्रयागराज में ही रहे और पढ़े हैं। तो सबसे पहले साकेत जी ये बताइए कि बचपन तो आपका गांव में बीता, जी, जी। तो क्या पिताजी की प्रेरणा से आप यहाँ आए? हाँ, पिताजी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया। जब कक्षा 8वीं मैंने पास किया तो फिर ये हुआ कि आगे की पढ़ाई थोड़ा बेहतर जगह पे होनी चाहिए। तो फिर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय होते हैं वो थोड़ा-सा मतलब उनमें अच्छी पढ़ाई कम हो पाती है। तो इलाहाबाद हमारे कौशाम्बी के बगल में था। तो यहाँ फिर मैं आया तो कक्षा 9वीं में मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन्स में मेरा एडमिशन हुआ और फिर कक्षा 9 से 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा था। और उसके बाद फिर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2019 में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और मेरे सब्जेक्ट्स है जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री। इंटर के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से मेरा पूरा फोकस सिविल सर्विस की ओर से हो गया था, और इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है ताकि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में उसमें बेनिफिट मिल सके। तो फिर जब ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और फिर 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी में। तो उसमें भी प्री और मेंस हो गया और फाइनली इंटरव्यू मैंने दिया, लेकिन कुछ कमियों की वजह से फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ सका। तो फिर उस जो गलतियाँ हुई उसका मैंने एनालिसिस किया और फिर उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट किया और 2024 में मेरी 665वीं रैंक आई है। और मेरा हिंदी मीडियम था और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी हिंदी लिटरेचर था। जी। साकेत जी, एक जैसा आपने कहा कि इंटर से ही आपके मन में ये महत्वाकांक्षा जगी कि सिविल सेवा परीक्षा में जानी है और सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया। तो जी। सब्जेक्ट आपने जो रखे, तो शुरू से क्या टारगेट था कि हाँ इसमें सफलता मिल सकती है? क्योंकि जो सिविल सर्विस का प्री और मेंस एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू भी होता है, तो उसमें जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं जैसे जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है और एनवायरनमेंट है, इस तरह के ये सब्जेक्ट प्री और मेंस में होते हैं। तो जब हम बीए में ये सब्जेक्ट ले लेते हैं तो हमारे जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। तो और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो बीए में ये सब्जेक्ट लेने से काफ़ी बेनिफिट मुझे हुआ। अगर प्रतियोगी छात्रों के रिजल्ट को देखें और सफल प्रतियोगी छात्रों को देखें, तो ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा होते हैं और उनके सामने सबसे अहम समस्या जो आती है वो आती है मीडियम को लेके, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र को आईएएस परीक्षा निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। तो क्या मानते हैं कि कुछ अड़चने आती हैं इसको लेके? ये हिंदी मीडियम में जो एक लंबे समय तक अड़चन रही है वो जो कंटेंट है वो गुड क्वालिटी का उपलब्ध नहीं रहता था। जी। तो उस वजह से जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा-सा ईज़ मिल जाता था, इसलिए वो उनका तो सक्सेस क्या ये रेशियो। जो टाइम गैपिंग या जो नॉलेजमेंट का गैप अंतर
ओवरलैप्स हो रहा था ही मीडियम का, तो अब कुछ परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ हाँ, इसमें? जो बहुत हद तक सुधार हो गया। अब कई सारी कोचिंग आ गई हैं जो इंग्लिश के मटेरियल्स को ये हिंदी में ट्रांसलेट करके अवेलेबल कर रही हैं। और सोशल मीडिया के आ जाने से जो अच्छे टीचर्स हैं उसको काफ़ी बेहतर हो गया है। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आईएएस का गढ़ कहा जाता था, कहते थे यहाँ पर ये नर्सरी है। जी, हाँ, ये नर्सरी है, यहाँ से आईएएस स्टडी, मतलब आईएएस की पैदावार यहाँ से होती है, उपज होती है। तो आपने उस बात को चरितार्थ किया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले जो आपके और लोग हैं, युवा हैं, जो आपके प्रतियोगी छात्र हैं, उनको कैसे आप इंस्पायर कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना एक टारगेट सेट करें जिस भी फील्ड में जाना है। और टारगेट एक होना चाहिए, पूरा फोकस उस पे हो। और फिर उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएँ स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग अचीव कर चुके हैं उनसे अगर मिल सके तो उनसे बात करें या उनके इंटरव्यू देखें। तो उससे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से वो मतलब प्रिपरेशन किए हैं। तो तो उसके बाद फिर उस हिसाब से कंटेंट को मतलब पढ़ना होता है। जी। और प्रैक्टिस लगातार करते रहें, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लें। हुँ, और कोई भी जो बड़ी परीक्षाएँ होती हैं जिसमें 2-3 स्टेप होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज़ होती हैं, तो इनमें पेशेंस थोड़ा ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि कई बार एक बार में नहीं हो पाता, 2 बार में नहीं हो पाता। तो 3 से 4 साल के लिए पेशेंस होना चाहिए, जी। तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जैसे कवि आप साहित्य से हैं तो हम आपसे भी चर्चा करेंगे। कवि वृंद की रचना है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो जी, इस बात को आप मानते हैं, क्योंकि आपका जो ऑल इंडिया टॉप पर रैंकिंग 1 है, जी, शक्ति दुबे, जी। उनका 5वां प्रयास था। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। जी, कई बार हम कोई प्रयास करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इस वजह से टाइम लग जाता है, लेकिन जो मिस्टेक्स हों उसका सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट हो, तो निश्चित रूप से समय भले लग जाए लेकिन अगर आप बेहतर ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, तो एक न एक दिन आप अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। साकेत जी, आप नवभारत टाइम्स एनबीटी टीम से बात कर रहे हैं, और एनबीटी टीम के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जी, और जुड़े हुए प्रतियोगी छात्र हैं, सबसे ज़्यादा प्रतियोगी छात्र इनको लाइक करते हैं। और एक आम प्रतियोगी छात्र जो आईएएस या पीसीएस की परीक्षा दे रहा है, जैसे आप आईएएस देते हैं, सिविल सेवा परीक्षा में जुटे हैं, तो वो प्रमुख बातें या प्रमुख अड़चनें क्या हैं जिन पर विशेष फोकस देना चाहिए? अगर वो 5 बिंदु या 4 बिंदु में आप मुझे बताना चाहें। अगर किसी को सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना है तो वो क्लास 6 से लेके मतलब एनसीईआरटी को फ़ॉलो करना शुरू कर दें क्योंकि एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है काफ़ी ऑथेंटिक होता है और बहुत अच्छे से उसमें समझाया जाता है। तो एनसीईआरटी से जो फाउंडेशन होता है वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है। और उसके बाद जो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसा ज्योग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसकी जो बुक्स हैं जो मार्केट में हैं सब कोई वही फ़ॉलो करता है। उनको 3 से 4 बार रिवाइज़ करें, उनका अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँ और उसको बार-बार रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको सॉल्व करें, उससे अपना एनालाइज़ करें, तो इससे सफलता मिल जाती है। एक और अहम चीज़ है, फैक्टर मान सकते हैं, कारण मान सकते हैं, पारिवारिक परिवेश, बैकग्राउंड। तो आपका पारिवारिक परिवेश क्या बैकग्राउंड रहा? पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा ये है कि मेरे पिताजी ग्राम रोज़गार सेवक के पद पे हैं और मेरी माताजी जो होम मेकर हैं। तो इस वजह से मेरे पृष्ठभूमि मतलब ग्रामीण रही है तो लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स का जो एक वैल्यूज होता है, जो ऑनेस्टी हो गई और इंटीग्रिटी हो गई, ये सब का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किस तरह से हमको संस्कार मिलते हैं, तो वो जो माँ-बाप संस्कार देते हैं। 9वीं के बाद आप प्रयागराज आए, तो यहाँ पर आपको कहाँ से पारिवारिक बैकग्राउंड कैसे मिला? मैं 9वीं के बाद अपने जो मेरे जीजा-दीदी थे, मैं उनके यहाँ आ गया था, तो वहाँ पे वो लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे और पूरा सपोर्ट करते थे पढ़ाई को लेकर, तो जी, मैं पढ़ाई करता रहता था। जी। और एक सवाल और भी आ जाता है कि बहुत सारी कोचिंग सेंटर खुले हैं, बहुत से नोट्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अध्ययन सामग्री है। तो क्या एक प्रतियोगी छात्र इसमें कैसे सेलेक्ट करे? क्या उलझ तो नहीं जाएगा कहीं? हाँ, ये आज के दौर में इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट के बीच, लेकिन उनको अपने विवेक से ये सेलेक्ट करना होगा। पहले ये देखें कि बिना कोचिंग के भी प्रिपरेशन हो सकती है क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग बिना किसी कोचिंग किए
मतलब सिलेक्शन लेते हैं, जैसा मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं किया था। जी। कुछ तो इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन लिया कुछ लोगों से आपने? हाँ, जैसा दृष्ट संस्थान है उसके में मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू मेंटरशिप में मैं शामिल रहा, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो अदर स्टूडेंट भी मतलब उनको किस सब्जेक्ट में वीकनेस है या किस तरह की सपोर्ट चाहिए, उस हिसाब से कोचिंग का वो चयन कर सकते हैं। जिस तरह से आपने हिंदी मीडियम से और हिंदी साहित्य से एक मुकाम हासिल किया, तो इस तरह से जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, क्या उनके लिए भी अब आसान रहेगा ये सफ़र? आसान इस तरह कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर कोई भी इसमें धैर्य के साथ और कंटिन्यूटी से पढ़ाई करता रहेगा, तो निश्चित रूप से मीडियम कुछ भी हो तो सफलता मिल जाती है। जी। तो हमारे साथ थे साकिब सिंह थे, और इनका साफ कहना है कि धैर्य के साथ अनवरत सतत प्रयास होगा, सही दिशा में होगा, और पूरी ईमानदारी, अपने प्रति पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप प्रयास करेंगे, तो सिविल सेवा परीक्षा में आप हिंदी माध्यम से भी क्रैक करेंगे, जीतेंगे और आप सफल होंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पारिवारिक बैकग्राउंड और ईश्वर का आशीर्वाद भी अहम है। अपनी आत्मसंयम रखिए, अपनी तैयारी करिए और खुद का परीक्षण करिए। इन्हीं शब्दों के साथ इनके अग्रिम उज्जवल भविष्य की एनबीटी टीम की तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ। शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।